वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स है, सेमेस्टर 1 में जो भी 24 से 28 सेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि 7 अप्रैल को आप लोग का AEC इंग्लिश का एग्ज़ाम है। आप लोग सभी को पता होगा, आप लोग का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। मैंने उस पर वीडियो नहीं बना सकी मैं, लेकिन आप लोग को पता होगा, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। और AEC इंग्लिश का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था और ये पार्ट नंबर 2 है। ये क्वेश्चंस जो भी मैं करवा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये एग्ज़ाम में आ ही जाए आप लोगों का। मैं इतना बता दे रही हूँ कि अगर इतना मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जरूर आएंगे, तो इसलिए आप लोग सारा वीडियोस आप लोग देखिए और उसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। तो ये AEC इंग्लिश का है, AEC इंग्लिश, जो कि आप लोगों का होने वाला है 7 अप्रैल को। आप लोगों का इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो चलिए, अब जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड है, तो आप लोग उसे भी जा करके देखिए। और अगर कुछ और वीडियो चाहिए होगा तो उस पर कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पे भी वीडियो जल्दी आएगा। अभी मैं कुछ दूसरे काम में बिजी हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा वीडियोज़ इतना जल्दी नहीं आ पा रहा है, लेकिन अब मैं कंटिन्यू सोचूंगी कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स, इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कम्युनिकेशन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। वो क्वेश्चन नंबर 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों के लिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो सबसे पहला है वर्बल कम्युनिकेशन। ये सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से माइंड में सेटअप कर लीजिएगा ताकि अच्छे से वहाँ पे राइट डाउन कर सके, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन फर्स्ट इसका टाइप से, तो पहला वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मीन्स एक्सप्रेस्ड through words, the communication with the help of words, which is called verbal communication. These words can be taken from some language. All the formal communication is carried out through words, which can be spoken as well as written. It can further be divided into oral and written communication. Spoken communication or the communication employing speech is known as oral communication, whereas the communication through written words is known as written communication. Both are the components of verbal communication. Language is an essential requirement for both. इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के लिए जो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन है, वर्बल कम्युनिकेशन कोई भी मतलब किसी भी वर्ड से आप लोग का एक्सप्रेस होता है, वो आप लोगों का वर्बल कम्युनिकेशन होता है। कोई भी वर्ड्स के हेल्प से मतलब हम लोग किसी कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो वो आप लोग का वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसमें कुछ कुछ लैंग्वेज को भी ऐड किया जाता है, कुछ लैंग्वेज जैसे है तो उसे आप लोग को वर्ड्स टेक आउट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन में वर्ड्स को भी मतलब बहुत सारे मतलब बोले जा सकते हैं, लिखे भी जा सकते हैं। तो इसे मतलब ओरल में डिवाइड किया गया है, रिटर्न में डिवाइड किया गया। तो ओरल मतलब आप लोग समझ सकते हैं, मतलब स्पोकन टाइप का, मतलब कुछ बोल करके हम लोग बातचीत करते, तो वो एक रिटर्न कम्युनिकेशन होता है। जैसे हम लोग टाइप करके कुछ मतलब मैसेज भेज करके, लिख करके, चिट्ठी लिख करके कम्युनिकेट करते हैं, वो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही था आप लोगों का। और दोनों जो भी है आप लोगों का वर्बल कम्युनिकेशन होगा, रिटर्न कम्युनिकेशन भी और ओरल कम्युनिकेशन भी, ठीक है। दोनों आप लोगों का वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद है फीचर्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। फीचर्स क्या है वर्बल कम्युनिकेशन का, वो देखें। verbal communication is organized, structured and easy to study. It is carried out through words. Symbol of verbal communication are universal. Verbal communication facilities formal communication. Verbal communication facilities formal communication. The message has legal validity and can be preserved for future reference. verbal communication आप लोगों का बहुत ही मतलब पढ़ाई के ही कोई आसानी से मतलब एकदम कोई कठिन वर्ड्स या मतलब उस टाइप का नहीं है जो कि आप लोग नहीं बोल सकते। ये इसे ही वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। बहुत ही इजी वे में आप लोग इसे बोल सकते हैं। ये वर्ड्स के ही थ्रू लिया जाता है और इसका जो सिंबल्स होता है वो यूनिवर्सल होता है, मतलब वहाँ वो सब यूनिवर्स में सब कुछ के लिए जो सिंबल्स होता है वो पूरे यूनिवर्स में एक ही टाइप का होता है, ठीक है। और वर्बल कम्युनिकेशन जितने भी आप लोगों के हैं तो वो आप लोग का फॉर्मल कम्युनिकेशन टाइप का हो जाता है, ठीक है। वर्ड्स मतलब फॉर्मल टाइप का हो जाता है, ऑफिस टाइप का वो कम्युनिकेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ऑरल कम्युनिकेशन का आप लोग यहाँ पे डिस्क्राइब किया वो देखिए। वो ऑरल कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ message through spoken words. In this type of communication, the sender and the receiver exchange their ideas, feelings, emotions, thoughts or information through a speaking and listening channel. There can be two or more person involved in the process who transmit the message through spoken words. The speaker makes use of some precise and distinct sounds and the receiver hears the decodes
them to understand the meaning of communicated words, phrases, and sentences. They can do so either through face-to-face interaction or with the help of some mechanical and or electronic device. Face-to-face oral communication is the most recognized form of the human communication. It requires for the it requires एक मिनट कहाँ पे it requires the presence of both the speaker and the listener and the same time and the same place. Non-verbal means like body movements, facial expression, eye contact, etc. are an essential part of this form of communication. Use of these means enhance of the effectiveness of communication. Both the speaker and the listener observe the movements and derive meaning from the non-verbal cues. The listener also has the opportunity to speak back, which enable two-way communication. It can be informal with friends, family members, or formal at a formal occasion like a meeting, seminar और professional presentation. तो ये आप लोगों का रहा oral communication. इसका मतलब होता है जो भी हम लोग बातचीत करते हैं, मैसेज वो हो गया, वो आप लोगों का ट्रांसमिशन होता है, एक जगह से दूसरे स्थान तक हम लोग उसे ट्रांसमिट कर पाते हैं. इसमें जो भी आप लोगों का जो रिसीवर होता है, सेंडर, दोनों के बीच आप लोगों का जो भी फीलिंग्स होता है वो आप लोग एक दूसरे को मतलब बता पाते हैं. जो भी आइडियाज़ एक दूसरे को बता सकते हैं. यहाँ पे आप लोग का वर्ड्स का यूज़ होता है, फ्रेज का यूज़ होता है, कुछ सेंटेंसेस भी आप लोगों के इसमें यूज़ किए जाते हैं. फेस टू फेस इंटरेक्शन, यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी आप लोग फेस टू फेस भी मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. और उसके बाद फेस टू फेस ऑरल कम्युनिकेशन भी होता है, जैसा कि आप सभी को पता है. आज तो मोबाइल सिस्टम में सब कुछ अवेलेबल है. उसके बाद यहाँ पे दिया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का. नॉन वर्बल मीन्स होता है आप लोगों का जैसे बॉडी मूवमेंट कर रहा है, उसके बाद फेशियल जो आप लोग का फेस एक्सप्रेशन वो सब कुछ आप लोग देख पा रही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है. उसके बाद यहाँ पे है इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन, यूज़ ऑफ दिस. हाँ, यहाँ पे बोथ द स्पीकर और जो लिसनर है दोनों यहाँ पे मतलब मूवमेंट्स कराते हैं अपने बॉडी को या तो फिर अपने नॉन वर्बल क्यूज़ को यूज़ करते हैं. ठीक है, ये आप लोगों का. और जो लिसनर होता है मतलब जो सुनने वाला तो है, उसके पास भी टू वेज होते हैं. कम्युनिकेशन के दो वे होते हैं, जैसा आप लोगों को पता चल गया. वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है. इनफॉर्मल का मतलब हो गया जो कि फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबर्स, ये मतलब कि अपना घर के मतलब भाषा टाइप का वो हो जाता है इनफॉर्मल. लेटर में भी आप लोग समझते हो उसी टाइप का इनफॉर्मल लैंग्वेज आप लोग समझ सकते हैं. कम्युनिकेशन में भी वही बात होता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन. तो इनफॉर्मल में जैसे आप लोग का फ्रेंड्स के वगैरह और फैमिली ये सब हो गया, और फॉर्मल हो गया फैमिली मतलब फैमिली ना छोड़ करके ओकेज़न, मीटिंग, सेमिनार, मतलब कुछ ऑफिस टाइप का वर्क होता है तो वहाँ पे प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन होता है. ठीक है. उसके बाद है रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन क्या है यहाँ पे आप लोग को बता दिया जाता है. तो रिटन कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू रिटन और प्रिंटेड सिंबल्स. इट इज़ द एक्ट ऑफ राइटिंग और टाइपिंग प्रिंटिंग सिंबल्स लाइक लेटर्स एंड नंबर्स टू कन्वे ए मैसेज. इंफॉर्मेशन इज exchanged in writing with documentary proof. It is essentially a creative activity and requires conscientious effort. It is carefully thought out. The writer makes use of some stationery or material to write the message, and the receiver understands the meaning of communicated symbol through reading and decoding process. It can be used in informal as well as formal situation. Written communication is transmitted through words in the forms of book, magazines, letter, pamphlets, memos, manuals, emails, etc. It can be used as an evidence because the person cannot deny whatever she or he हैज़ रिटन. इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटन कम्युनिकेशन होता है उसमें आप लोग जो भी आप लोग का मैसेज होता है वो आप लोग राइट करके मतलब टाइप करके आप लोग एक जगह से दूसरे स्थान तक मतलब वहाँ पे अपने जो कन्वेज होते हैं मैसेज को आप कन्वे कर सकते हैं. आइडियाज़ जो होते हैं वो आप दे सकते हैं, लेकिन आप ओरल टाइप से नहीं, आप उससे बोल करके नहीं या बात करके नहीं, आप उससे टाइप करके वो टाइप करके या मैसेज भेजकर, चिट्ठी भेजकर, इस टाइप का जो मैगजीन्स के द्वारा, बुक के द्वारा आप लोग वो मतलब समझ पाते हैं. तो वो होता है रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है. उसके बाद अब आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. समटाइम्स वर्ड्स फेल टू कन्वे द एसेंस ऑफ द मैसेज, बट एक्शंस, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट्स मेक द मीनिंग क्लियर. मैनी अ टाइम्स एक्सप्रेशन अपीयर unintentionally and enhance the effectiveness of communication. The communication without use of words is termed as non-verbal communication. It includes the sending and receiving of wordless messages. Spoken or written words are not used in this type of communication. It is the process of conveying a message without use of verbal language. It helps in making a message clear, effective, and forceful. Dumb carrots is an example of non-verbal communication. It is an ancient form of communication and existed much before the development of language. Gestures, signals, postures,
facial expressions, body language and sign language are some of components of non-verbal communication. Other than these, tone, pace and the pitch of voice also contribute the meaning of a message. It is generally unplanned but has more impact than verbal communication. It often goes along with oral communication. If used appropriately, both of them supplement and complement to each other. This form of communication also helps to communicate with a deaf and dumb and an uneducated or intellectually retarded person, or the person not knowing the sender's language. Non-verbal means can be auditory as well as visual. Bells, whistles, horns are auditory means, whereas signs, signals and pictures are visual means. इसका मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप लोग यहाँ पे ना तो अपनी बातों को बोल सकते हैं, ना आप उसे राइट करके टाइप करके दे सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग इशारे में बात कीजिए, जैसे डम्ब डिफ के द्वारा, मतलब जैसे जिस टाइप से आप बात करते हैं उस टाइप को यहाँ पे बोला जाता है। कुछ सिग्नल्स के द्वारा आप वहाँ पे पता कर सकते हैं कुछ बातों को। वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज आप लोग यूज़ कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज, जैसे अपने बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करके आप बता सकते हैं मैं ये बोलना चाह रही हूँ। ये आप इस टाइप का आप लोगों का हो जाता है। जैसे जो मतलब पढ़े लिखे नहीं होते उन लोगों के लिए, जो बहरे होते हैं, जो गूंगे, उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है एक्शन, वो हो गया आप लोग का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप लोग बातचीत को नहीं ना बोल सकते ना उसे लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन यहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे देखिए। There is a Chinese proverb. A picture is worth a thousand words. A picture makes a concrete impression of the mind of an individual and makes the meaning clear. Sometimes only pictures are used to convey message, and sometimes they are used along with written content. Pictures enhance the effectiveness of written content. Visual communication is the act of sending a message through visuals like photographs, drawing, skits, charts, graphs, maps, colors, visual signs are also. These visual reinforce verbal communication and help to make a point. इस टाइप का यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और है, तो ये आप लोग यहाँ तक देख लीजिए। इसका मतलब ये विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप लोग, ये चाइनीज़ प्रोवर्ब है, यहाँ पे ये चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि ए पिक्चर इज़ वर्थ ए 1000 वर्ड्स। एक जो पिक्चर है वो 1000 वर्ड्स को आप लोग को एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब ये चाइनीज़ एक कहावत है, एक पिक्चर आप लोग को हज़ारों शब्दों में बताता है। तो यही बात यहाँ पे, एक पिक्चर के द्वारा आप लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं, अपने मैसेज, वो क्या मैसेज देना चाहता है। इस टाइप का जो मतलब पिक्चर्स होते हैं, तो वो आप लोग का विजुअल कम्युनिकेशन होता है। मतलब कि कोई स्केचिंग किया हुआ, कोई ड्राइंग किया हुआ, उससे आप लोग को कुछ मैसेज आ रहा है, पता चल रहा है, तो वो आप लोग का विजुअल कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। The communication of for official purpose is known as formal communication. It conforms the prescribed professional rules, policies, procedures, standards and regulations. It follows a proper predefined channel which is determined and controlled by the official. The style and functioning of communication is quite formal. It flows along the different hierarchical level of an organization. It generally takes place between two or among more than two designation. इसका मतलब ये हो कि विजुअल कम्युनिकेशन जहाँ पे ऑफिस टाइप में अपनी भाषा को यूज़ करते, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स का यूज़ करते हैं, वो आप लोग का फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। जहाँ पे आप ऑफिस प्रोफेशनल वर्क में अपना यूज़ करते हैं, वो सब आप लोग का फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच में भी हो सकता है, जैसे सेमिनार वगैरह, प्रेजेंटेशन, ये सब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में ही होता है, और दो लोगों के बीच। उसके बाद इसका जो फीचर है, फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। Formal communication is official. It is carefully thought out, planned, organized and structured. ये आप लोग का कुछ फीचर्स है, ये आप लोग यहाँ तक देख लीजिए। उसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की ओर बढ़ते हैं, तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का फीचर यहाँ तक देख लीजिए। उसके बाद है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ये आप लोग को बता देती हूँ। तो द कम्युनिकेशन दैट इज़ नॉट ऑफिशियल इज नॉन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इट कंसिस्ट ऑफ द आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन resulting from social interaction. Any person can communicate with another person regardless of rank, position or status. It is free from all kinds of formalities. It is completely based on the informal relations of the sender and receiver. It exhibits a larger scale side by side with formal communication. यहाँ तक देख लीजिए, ये रहा इसका मतलब मैं बता दे रही हूँ। यहाँ तक आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे है आप लोगों का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है जहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, आप आसानी से कोई भी वर्ड यूज़ करके बातचीत कर सकते हैं। जैसे फैमिली मेम्बर्स में आप लोग यूज़ करते हैं, फैमिली मेम्बर्स में कोई भी रूल्स नहीं होता कि इस टाइप का बातचीत करना है या तो इस टाइप से नहीं बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग जिस टाइप से बात कीजिए, कोई टेंशन नहीं। ये आप लोग का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, यहाँ तक आप लोगों का फीचर्स है। तो फीचर्स आप लोग देख लीजिए क्या है। फीचर्स में आप लोगों का है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो पर्सनल इंटरेक्शन के बीच आप लोग का
इनफॉर्मल मैसेज यहाँ पे आप लोगों को देता है, मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल मैसेज ही देगा, जैसे फैमिली मेम्बर्स के कुछ बातचीत वगैरह, यही सब आप लोगों का है इसमें। और इसमें कोई रिसीवर्स विद इन नो टाइम इट कैरीज इनफॉर्मल मैसेज, यहाँ पे बस इतना आप लोगों को पता है, यहाँ पे कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होता। ऑफिस में आप लोग का लीगल मतलब मैसेज आप लोगों को प्राप्त होता है कुछ मतलब ऑफिशियल टाइप का, लेकिन इसमें आप लोग का इनफॉर्मल बस आप लोग का फैमिली मेम्बर्स टाइप का। तो यहाँ तक आप लोगों का इसका आंसर है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। डिमांड ऑफ सिचुएशन, यहाँ तक आप लोगों का ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आऊँगी, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो भी कमेंट कीजिए, सब कुछ का सॉल्यूशन किया जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुँचे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है आप लोगों का, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।